राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आइए आज एक बहुत प्यारी सी कथा का श्रवण करते हैं। बहुत बहुत आनंद देने वाली कथा है, जिसमें हम रूप गोस्वामी जी की एक छोटी सी लीला का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है खीर की प्रसादी। बहुत 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 आनंद आएगा, बहुत आनंद। बहुत भावों से भरी हुई कथा है। बहुत ध्यान से मन लगा के अच्छे से श्रवण कीजिएगा और समझिएगा कि ठाकुर जी, हमारे प्यारे ठाकुर ठाकुराइन की लीला कितनी अनमोल है। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। बरसाना में श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्यों में से एक थे। एक बार भ्रमण करते करते अपने चेले जीव गोस्वामी जी के यहाँ बरसाना आए। जीव गोस्वामी जी ठहरे फक्कड़ साधु। फक्कड़ साधु को जो मिल जाए वो वही खा लेते हैं, जो मिल जाए वही पी लेते हैं, जैसा कपड़ा मिल जाए वही पहन लेते हैं। अब आज उनके गुरु आए हैं तो उनके मन में भाव आया कि मैं तो रोज सूखी रोटी पानी में भिगो कर भी खा लेता हूँ। अब मेरे गुरु आए हैं, मैं उन्हें यह कैसे खिला सकता हूँ। उन्हें तो मेरा मन करता है मैं अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाऊं, पर क्या खिलाऊं। अब अपनी कुटिया में देखा तो किंचित 3 दिन पुरानी रोटी बिल्कुल कठोर हो चुकी थी। मैं साधु तो पानी में गला गला खा लूं, यद्यपि मेरे गुरु साधुता की परम स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी मेरे मन में आनंद कैसे हो, कैसे मेरा मन संतुष्ट होगा, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकूंगा, कैसे मैं उनको प्रसादी खिला सकूं। एक क्षण के भक्त के मन में संकल्प आया कि अगर समय होता तो किसी ब्रिजवासी के घर चला जाता, दूध मांग लेता, चावल मांग लेता। मेरे गुरु पधारे, जो देह के संबंध में मेरे चाचा भी लगते हैं, लेकिन भाव साम्राज्य में प्रवेश कराने वाले मेरे गुरु भी हैं, उनको खीर ही बनाकर खिला देता। रूप गोस्वामी ने आकर कहा, जीव भूख लगी है। तो जीव गोस्वामी उन सूखी रोटियों को अपने गुरु को दे रहा है। अंधेरा हो रहा है। जीव गोस्वामी की आंखों में आंसू बह आ रहे हैं और रूप गोस्वामी जी ने कहा, अरे तू रो क्यों रहा है, हम तो साधु हैं ना, जो मिल जाए वही खा लेते हैं, मैं ये सूखी रोटियां ही खा लूंगा। जीव ने कहा, नहीं बाबा, मेरा मन नहीं मान रहा। आपकी यदि कोई पूर्व सूचना होती तो जो मेरे मन में है वही प्रसादी तैयार कर लेता। यह चर्चा हो ही रही थी कि कोई अर्धरात्रि में दरवाजा खटखटाता है। ज्यों ही दरवाजा खटखटाया गया, त्यों ही जीव गोस्वामी ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक किशोरी खड़ी हुई है, 8-10 वर्ष की, हाथ में कटोरा है। जय हो, जय हो, हमारी ठकुराइन आ गई। जय हो। किशोरी ने कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है और कहा जाओ बाबा को दे आओ। जीव गोस्वामी ने उस खीर के कटोरे को ले जाकर रूप गोस्वामी जी के पास रख दिया। बोले, बाबा खीर पाओ। जैसे ही रूप गोस्वामी जी ने उस खीर का स्पर्श किया, उनका हाथ कांपने लगा। जब जीव गोस्वामी ने बाबा का हाथ कांपते हुए देखा तो पूछा कि बाबा, क्या कोई अपराध बन गया क्या? तो रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जीव, आधी रात को यह खीर कौन लाया? तो बाबा, पड़ोस में एक कन्या है, मैं जानता हूं उसे, वह लेकर आई है। जीव गोस्वामी बोले। फिर रूप गोस्वामी जी ने कहा, नहीं जीव, इस खीर को मैंने जैसे ही चख कर देखा, मेरे शरीर में रोमांच हो आया। जीव, तू पता कर, यह कन्या मुझे मेरे किशोरी जी के होने का एहसास दिला रही है। नहीं बाबा, यह कन्या पास की है, मैं जानता हूं उसको, जीव ने उत्तर दिया। रूप गोस्वामी नहीं माने। फिर अर्धरात्रि में दोनों गए और उनका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उस कन्या की माँ आई और पूछा कि क्या हुआ। जीव गोस्वामी जी ने पूछा,
आपको कोई कष्ट नहीं हो तो क्या आप एक बात का उत्तर दे सकती हैं? तो वो बोली, बोलिए। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहाँ है? हमने आपको इतनी रात को कष्ट दिया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो महिला ने पूछा, क्या बात हो गई बाबा, इतनी रात को क्यों पूछ रहे हो? तो जीव जी बोले, बस आप बता दीजिए एक बार, आपकी लड़की कहाँ है? क्या आप उसे बुला सकती हैं? तो उस तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो घर पर नहीं है, वो तो अपने ननिहाल गई है गोवर्धन, 15 दिन हो गए हैं। जब जैसे ही महिला ने बताया, इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी को मूर्छा आ गई। जय हो, जय हो, उनकी कही बात सच हो रही थी। हमारी लाडली जो खीर लेकर आई थी उनके लिए, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। अब जैसे ही उनको मूर्छा आने लगी तो जीव गोस्वामी जी ने उनको सहारा दिया और उनके कहने पर उन्हें लेकर श्री जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे एक क्षण में चढ़ जाएं, लंबे लंबे पग भरते हुए मंदिर पहुंचे। वहां जाकर जीव गोस्वामी जी ने गोसाई जी से पूछा, बाबा एक बात बताओ, आज क्या भोग लगाया था श्री जी को, हमारी प्यारी श्यामा जी को? गोसाई जी जानते थे कि श्री जीव गोस्वामी को। बोले, क्या बात हो गई बाबा, आप इतनी रात को आए हैं, क्या कोई परेशानी है? तो उन्होंने फिर से वही प्रश्न किया, बाबा बताइए ना, क्या भोग लगाया था? तो गोसाई जी ने कहा, आज श्री जी को खीर का भोग लगा था। जय हो, जय हो। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी तो श्री राधे राधे कहने लगे। उन्होंने गोसाई जी से कहा, बाबा एक निवेदन और है आपसे। यद्यपि यह मंदिर की परंपरा के विरुद्ध है कि एक बार जब श्री जी को शयन करा दिया जाए तो उनकी लीला में जाना अपराध है। प्रिया प्रियतम जब विराज रहे हों तो नित्य लीला है उनकी, अपराध है। फिर भी आप एक बार बता दीजिए, जिस पात्र में भोग लगाया था, क्या वह पात्र वहां पर रखा है या नहीं रखा है? गोसाई जी पहले तो शांत हुए, फिर गोसाई जी ने उनसे कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं, सिर्फ आपके कहने पर ही मैं ये विश्वास करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। गोसाई जी ने धीरे से मंदिर के पट खोले और देखा कि वह पात्र वहां पर है या नहीं, और वहां पर वह पात्र नहीं था। तो गोसाई जी बाहर आते हैं और कहते हैं, बाबा बहुत दिक्कत है, वह पात्र तो वहां पर नहीं है जिसमें मैंने भोग लगाया था, क्या हो गया है बाबा? तो रूप गोस्वामी जी ने क्या किया पता है? रूप गोस्वामी जी ने अपना दुपट्टा हटाया और चांदी का पात्र दिखलाया। जय हो। बाबा क्या यह वही पात्र है? गोसाई जी हक्के बक्के रह गए और बोले, हाँ बाबा, यह तो यही पात्र है, इसी में तो भोग लगाया था मैंने। रूप गोस्वामी जी ने कहा, श्री राधा रानी 300 सीढ़ी उतर कर मुझे खीर खिलाने आई। किशोरी जी पधारी थीं, राधा रानी आई थीं और वो खीर का कटोरा देकर चली गईं, और उन्होंने उस पूरी खीर को जो उसमें बची हुई थी, उस पूरी खीर को अपने शरीर पर रगड़ लिया, मुख पर रगड़ लिया। सब साधु संतों को बांटने लगे, श्री राधे राधे कहने लगे, और फिर कई वर्षों तक श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना में ही रहे। ऐसी हैं हमारी लाडली जू, कृपालु, दयालु, कृपामयी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत सुकुमार हैं और अपने भक्तों पर बहुत बहुत विशेष विशेष दया करती हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे।